जब तक हम अपने बहुजनों का इतिहास नहीं जानेंगे तब तक कोई भी लड़ाई नहीं कर सकते। ज्यांची वाट पाहत आहोत, ज्यांना आपल्याला ऐकायचं आहे, ज्यांना आपल्याला ऐकायचं आहे ते आमच्या कोकण विभागाची मुलुख बहुजन मुक्ती पार्टीचे कोकण विभागीय अध्यक्ष माननीय अत्ताउल्ला खान साहेब यांना मी आमंत्रित करतो की त्यांनी आम्हाला या कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी संबोधित करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। जय मुलायम साथियों, आज लोग क्या कौन सा दिन समझना मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन आज ये एक रेवोल्यूशनरी जयंती का दिन है। आज ये औरतों का अधिकार क्या है वो जानना जरूरी है। ये किसने सिखाया? सावित्रीबाई फुले ने हमें सिखाया है। आज औरतों को क्या इनका काम क्या बनाया गया? मनुवादियों ने बना के ये रखा सिर्फ चूल्हा और ये सब काम करने के लिए, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने जो लोगों को, समाजों को जगाया और जगा के बतलाया। क्या बताया? तुम्हारा हक अधिकार तुमको बतलाया, तुमको जीने का मकसद बताया। नहीं तो तुम्हारी जिंदगी घर के अंदर रहती थी। आज वो सावित्रीबाई फुले ने अपनी कितनी कुर्बानियां लेके आज जितनी महिलाएं इनको रोड पे लाके हर जॉब करने के लिए बहुत से परेशानी थी, वो सब चीज सॉल्यूशन के लिए आज 50% का हक अधिकार का जो आंदोलन चलाया सावित्रीबाई फुले ने वो टाइम से चलाया। और सावित्रीबाई का नाम अकेला नहीं लिया जा सकता, उनके साथ फातिमा भी थी, ये याद रखो, क्योंकि वो अकेली थी, उनके साथ ये बहुजनों की एकता है। आप कहीं भी देखो बहुजनों के अंदर कहीं ना कहीं लोग जुड़ के ये मुहिम बहुजन, आज बहुजन कहने का बोलने का सब लोग है, लेकिन बहुजन का इतिहास कोई नहीं जानता है। बहुजन गौतम बुद्ध का है, बहुजन के लोग आज ये नहीं जानता, सब लोग जानते हैं बहुजन, लेकिन बहुजन का इतिहास जो जागरूक करने वाला है गौतम बुद्ध से। आज जितने भी महापुरुषों लोग हैं सब लोग लाइन से देखो, सब लोग ने बहुजन के ही जीते, बहुजन सुखाए के ही काम करते हुए बताया। कहीं ना कहीं अपनी जो भी तकलीफ है, लेकिन हमको कभी भी उनकी कुर्बानियों को व्यस्त नहीं करना चाहिए। आज सावित्रीबाई ने हमको हक अधिकार के लिए लड़ाया, बाबा साहब ने उस संविधान के अंदर उस हक अधिकार का इम्प्लांट किया है, लेकिन हमारी औरतें, हमारे आदमी लोग क्या कर रहे हैं? अपने हक अधिकार को ध्यान दे रहे हैं। आज 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये में अपना वो हक और अधिकार बांट रहे हैं। बाबा साहब ने अपने चारों बच्चों को कुर्बानी दी, क्योंकि वो चारों बच्चों को, अपनी बीवी को जिंदगी में जब से वो आंदोलन करते थे बहुजनों के लिए, तब से उनकी बीवियों के वाकयात आता है कि अच्छी साड़ी नहीं निकली है। बाबा साहब के इंतकाल के वक्त क्या सिचुएशन था देखो जरा, इनके इतिहास देखो। जब तक हम अपने बहुजनों का इतिहास नहीं जानेंगे तब तक कोई भी लड़ाई नहीं कर सकते। आज ये बहुजन मुक्ति पार्टी तुमको पार्टी के लेवल पे नहीं बुलाई है, ये तुमको जगाने की पार्टी है। ये तुमको जगाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी बनी है, तुमको हक अधिकार बताने के लिए बहुत पार्टी बनी है। ये तुम्हारी जितने भी तुम्हारा मूलभूत अधिकार है उसको जान के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल मातान साहब हर जगह में बताते हैं। और ये पार्टी जो प्रेरणा ली से वामन मिश्रण से, बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजनों के जितने भी महापुरुष है उनसे प्रेरणा लेके ये पार्टी बनी है। और इसके अंदर पार्टी देखो, बाकी पार्टियों के लिए तुम्हारे पास आज पार्टी का कार्यालय का ओपन हुआ, 100 रुपया, 200 रुपया बांट के सबको खड़ा किया जाए, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं है। तुम आए, तुम्हारे पैसे से खर्चा भी करने का, निधि भी बनने का है। ये पहली एक ऐसी पार्टी है। बाकी सब पार्टी है, अरे कितना चार्ज है, 400 रुपया ले, 200 रुपया बाद में मिलता नहीं मिलता वाला बात, लेकिन ये पार्टी के अंदर आयो तुम्हारे खर्चे से, आयो तुम्हारे खर्चे से, अभी आए तो है खर्चे से पैसा भी भर के जाओ बोले। क्यों? क्योंकि हमने जगाने के लिए लिया, तुमको जगाने के लिए बतलाया है। आज ये बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यालय, मैं बोलता हूँ काशीराम साहब ने एक आग लगाई थी छोटी सी बहुजनों को जगाने के लिए, वामन मिश्रण साहब ने उसके अंदर लकड़ी डाल के लोगों को अपने आप को खपाते हुए एक सैलाब बना दिया है। और सैलाब पूरे देश में आप देखो, आज कोई भी नेता रहेगा वामन मिश्रण साहब कई स्टेटमेंट बोलेगा, बहुजन का कोई भी नेता रहे, कोई भी पार्टी का रहे, लेकिन क्या बोलेगा? वामन मिश्रण साहब कई स्टेटमेंट बोलेगा, लेकिन वो तरीके से ट्विस्ट करके। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वामन मिश्रण साहब सच्चा आदमी और जागृति करने का, उन्हीं की प्रेरणा लेके उनके साथ उनके बातों के ऊपर अमल करते हुए
ये बहुजन मुक्ति पार्टी है। मैं आपके कोकण अध्यक्ष के माध्यम से बोलता हूँ, हमारे कल का मैं भी दलाल बन सकता हूँ कौन का, मुझे भी चप्पल मार के भगा देना। ये पार्टी की ये खासियत है। अगर तुम इस पार्टी के अंदर हो तो तुम भी अगर कुछ गलती कर रहे हो, ऐसे हमारे कितने आए गलती किए चलो, क्योंकि यहाँ पे दलाल वड़ोर की गिनती नहीं है। ये जागरूक करने का, क्योंकि सबके पसीने के पैसे से पार्टी चलती है, और जो सब पसीना पैसे से पार्टी बनती है तो डेफिनेटली वो हिसाब मांगने की हकदार होती है। राहुल सर, आज आपने कार्यालय खोला है, यहाँ के जितने लोगों की समस्या है आपने 2-4 मुद्दा बताया। मैं बोल रहा हूँ हर कोई बहुजनों का प्रॉब्लम से उसको तुमको यहाँ से सॉल्व करना है, और अगर तुमसे नहीं कुछ हो रहा है कोई लेवल पे, हम ऊपर बैठे हुए कोई भी आप लोग को एक बाल का धक्का भी लगा ना, तो वो आंदोलन लोगों ने मेश्राम साहब ने दो भारत बंद किया है, जो दोनों बार भारत बंद किया है ना, वो कायदा पीछे ले गया है। आज CA/NRC चिल्लाते थे, CA/NRC में अमित शाह बोलता है क्रोनोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजी समझो। वामन में साहब ने एक ही स्टेटमेंट क्या है, क्या कहा है, ठीक है NRC करने का है ना कर, DNA के हिसाब से। दूसरे दिन से NRC किधर है मालूम है किसको? तो हमारा नेता ऐसा है, क्योंकि दलाल बढ़वा नहीं है, हमारा नेता क्या है, जागृति करने के लिए आवाज देता है। और जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए समझ लो ना, ये तुम्हारे बहुजन के साथ जागृति के वहीं पे तैयार है, और जो तुम्हारे साथ कतरा रहे समाज लो के समाज के ये दलाल है। ये याद रखो, जो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे वो तुम्हारे अपने हैं, और ये कड़वाई इसलिए रहेगी क्यों, क्योंकि सच्चाई की बात है, यहाँ चापलूसी नहीं है। आज अभी रिसेंटली में ये अपना कनेरी केव में मेरे आंख से आंसू आ गया। विलास करत साहब खड़े रह के बनते लोग सब बैठे हुए, उनको स्टेटमेंट बोला, क्या बोला, वो बनते जी आप लोग समाज के जागरूक और समाज के बाबा साहब का अम्बेडकर को मानने वाले और गौतम बुद्ध के मानने वाले आप लोग हैं, तो समाज को जागरूक करो, नहीं तो अपने आप को दलाल गिनती करवा दो। तो आज सोचो, एक छोटी सी बात, जिनको लोग पैर पड़ते सब कुछ करते, जिनकी इज्जत करते, विलास करत साहब क्या बोलते, तुम अपना जो तुम बने हो समाज को जागरूक करने के लिए, वो तुम अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ। सोचो कितनी बड़ी बात है, उनको बोल दिया है जो बनते लोगों के तुम सिद्ध करके दिखाओ। ऐसी जो पार्टियां हैं, ऐसी संगठना जो पार्टियों के पीछे है, तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो कौम का रेणु हमारे में कहा जाता है ना, आलिम मौलाना, और मैं अभी कभी मंच में हुआ तो मैं आलिम को भी ये स्टेटमेंट बोलूंगा, अगर तुम समाज को जागरूक करने है तो अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ। क्योंकि विलास गहलोत साहब ने जो बहुत बोला है ना, वो दिल में चुकी है कि तुम सिद्ध करके दिखाओगे समाज को जागरूक करने के लिए, नहीं तो तुम भी दलालों के अंदर गिनती होगी। मैं इसीलिए कहता हूँ, ये बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यालय खुला हुआ है, ये बहुजनों के हित के लिए खुला हुआ है। और ये आज का दिन है, सावित्री बाई ने पूरे देश के अंदर औरतों का जो आंदोलन चलना चाहिए था ना, बहुजनों के लिए, जो हितों के लिए आंदोलन चले, औरतों का हक अधिकार के लिए एक चिंगारी लगाई थी। आज हमारी माँ बहनें सब लोग जो भाषण बोले थे, तो बेचारी लोगों को क्या चूल्हा चक्की के सिवा इसको कुछ नहीं आता था। लेकिन ये देन है, हमको अकेले तनाई में सोचना चाहिए कि हमारे लिए कितनी कुर्बानी है। घर ऐसा वाकयात आता है कि घर से निकाल दिया गया, कूड़ा डाला गया था, पढ़ाई करने के लिए शिक्षा नहीं, फातिमा बहन ने उनको अपना घर दिया, और ये कुर्बानी एक से नहीं, ये जैसा एक हाथ उंगली रहती है ना, 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली 5 उंगली मिलकर उठा बनती है, ऐसे हम लोग को जीना चाहिए। आज राहुल कामले खड़ा हुआ है, जितने बहुजन लोग मिलकर खड़े रहेंगे, आने वाले वक्त में आपका सॉल्यूशन वही लोग करेंगे, ये याद रखो। आज ये नहीं, कोई भी बहुजन की इस पार्टी, जो बहुजन मुक्ति पार्टी का आंदोलन के मुहिम पे चलेगा, आने वाले वक्त में बहुजन का उनको काम करना है। क्यों? जब तुम पैसा दोगे तो क्या होगा, तुम्हारी दलाली करना पड़ेगा। हम जब पैसा लेते हैं, देते नहीं है, तो तुमको हम गुलाम बना नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, तुमने पैसा दिया है तो हम तुमसे अब हिसाब भी मांगने के लिए हकदार हो गए। क्या हो गए? हिसाब। हाँ, मैंने तुमको तुम्हारी पार्टी चलाने के लिए पैसा दिया था, आज मेरा प्रॉब्लम है, आज मेरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का है। तो इसीलिए इस माध्यम से बोलता हूँ, राहुल कामले साहब, तुमको सिर्फ जो 4-5 ये नहीं, तुमको बहुजनों का जितना भी काम है वो सब तुमको करना है। और यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं, सबको कंधे से कंधा मिला के देखो, इसमें तकलीफ आएगी,
सच्चाई की राह पे चलने के लिए तकलीफ आनी है, 1,01,000%। क्योंकि हम महापुरुषों का जितना भी इतिहास देंगे, किसी को 15-15 दिन भूखा, किसी को 1-1 महीना भूखा। गौतम बुद्ध का तो मालूम नहीं कितने महीनों का, कितने सालों का भूखा। तो ऐसे बाबा साहब की वाकयात थी कि एक टाइम खाते थे, नहीं खाते थे। काशीराम साहब का एक वाकयात ऐसा है कि कभी इसके इधर गए तो पानी मिला, कभी इसके इधर गए चावल मिला, किसी इधर गए रोटी मिला और पानी के अंदर डुबा के खा के आज उन्होंने बहुजनों को जगाया है। हमको भी वही तड़प रहना चाहिए। जब तक तुम उनके विचारधारों पे 100% खरे नहीं उतरोगे, तब तक तुम समाज को जगा नहीं सकते हो। जैसे मैं मीरा भाईंदर से यहाँ आया, आप जब मुझे बुलाते हो, मैं हर कोकण का जो भी प्रोग्राम रहता है वहाँ आता हूँ, क्योंकि वो तड़प लेके आता हूँ। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ राहुल जी, आप घर में कोई तुमको बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हर किसी बहुजनों के घर के अंदर क्या तकलीफ है उसका सॉल्यूशन करने के लिए तुमको जाना चाहिए।